पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 11। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, सो हे महामुने इससे सुनिए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव का चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गुणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र को सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजमान भगवान के प्रीत उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल से खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली किलों से ढकी हुई वह जल से ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ में लता सेवरों में समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकली हुई शोभित ध्रूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल में मकरंद पार करके भ्रमण पकती जा रही हो। वर्षा काल के आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः शाय धूमपान करके रहती थी। और उस कन्या ने इस प्रकार के कठिन तप से सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए और सभी देवताओं से दुर्धर्षा और ऋषियों से स्पृहणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगने रहने पर निप्रनंद हे छत्रभूषण 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रजीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देख देह में जैसे प्राण आए वैसे ही सहसा खड़ी हो गई और तप में दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। वह वायु और घास धाम के क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उस विष्णु वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चिंत से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी शंकर, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि, हे तमह, मेरे आधार मुंड स्थिल मालिनी, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त हैं, अंगों में पीड़ा जिससे ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों का काल में छीड़ दांतों में धंसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे बहु, जिनको वाणासुर को अपनाया और मरी हुई अर्क राजा की पत्नी को जिलाया है, ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश चंडिकेश भव्य भावतारण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं का नाश, हे सदा भक्तों का संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हरता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे निप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्वी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुन और उसके द्वारा किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में भी जो भी अभीष्ट हो वो वर मांग तू। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू देख मत। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव बोले। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दयानिधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय से और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुन महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्व धर्म वेदांता, सज्जन, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध और सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होने। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना
तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोकों में मेरी हंसी न कराएं। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपा निधि, आपकी सेविका में 5 पतियों वाला कैसे हो सकती हूँ? आपके मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या क्या यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिला। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल के बिना योनि से उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंत परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया। हे सुप्रभा, वह दुर्वासा अति क्रोध करके तीनों भुवनों को जला सकते थे, सो तूने अभिमानवश ब्रह्मोतेज का मर्दन किया। जिस अवधि मास में भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मुड़े दुर्जात मते, इसी के लिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम में जो भक्त बेपौत्र पौत्र धनवान वाले हैं और इस लोक को तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हुए प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं, और हम देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे ना भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बालायूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित हो उठी। सूत जी बोले, हे मुनिवस, शेखा श्रहण चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की ओर प्रति चल गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाध्य करने लगी। इति ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।